ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ नहीं ਕੀਤਾ हाँ ਜਾਂ ना से जवाब देना है। राजा से लेकर नेता तक जब अकाल तख्त फैसला करता है तो उसे सब मानते हैं, पर सवाल ये है कि अकाल तख्त ऐसा क्या कर सकता है कि पंजाब के बड़े बड़े नेता भी कांप उठते हैं, और सुखबीर बादल को ये तनख्वाहिया की सज़ा क्यों मिली। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी में। दोस्तों ये कहानी एक नेता की नहीं है, ये कहानी है एक धार्मिक संस्था की जो न सिर्फ सिख धर्म का कानून बनाती है बल्कि उस कानून को लागू करने की ताकत भी रखती है, और ये ताकत भी ऐसी कि चाहे कोई भी राजा हो या रंक, गलती करने पर सजा से कोई भी नहीं बच सकता। श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर बादल इसी ताकत की एक उदाहरण है। दोस्तों पहले ये समझाते हैं कि सुखबीर बादल को अकाल तख्त ने ये सज़ा क्यों सुनाई। साल 2007 से लेकर 2017 तक सुखबीर सिंह बादल पंजाब के डिप्टी सीएम थे। उनके कार्यकाल में ही कई ऐसे विवादित फैसले लिए गए जिनकी वजह से अकाल तख्त और सिख संगत नाराज हुई। सबसे पहला और बड़ा आरोप डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के प्रति उनका नर्म रुख अपनाना। दोस्तों शायद ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होगी, पर डेरा सच्चा सौदा के मुखी और सिखों के बीच ये कोई नया विवाद नहीं है। ये मामला 2007 का है। राम रहीम ने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तरह ड्रेस पहनी थी। न सिर्फ उसने गुरु गोबिंद सिंह जी की तरह वेश धारण किया बल्कि उनकी तरह ही एक बड़े से बर्तन में छपील लगाई, जैसा गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृतपान करवाया था। बिल्कुल वैसा ही दृश्य राम रहीम के द्वारा बनाया गया, और इसके खिलाफ सिखों के द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन तब इसकी वजह से पंजाब में कई दिनों तक तनाव बना रहा था। ये बाबा भगवान विष्णु के रूप में भी दिख चुका है, और ये सिख धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन बादल ने राजनीतिक फायदे के लिए राम रहीम से अच्छे संबंध बनाए रखे, और बादलों के द्वारा राम रहीम को इस पर माफी दे दी गई थी। बादल पर दूसरा आरोप है बरगाड़ी बेअदबी कांड। 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई। इसके बाद सिख संगत सड़कों पर उतर आई, प्रदर्शन भी हुए, लेकिन इन प्रदर्शनों में गोलीबारी हुई जिसमें सिख युवाओं की जान चली गई। आरोप ये भी है कि ये गोलीकांड भी बादल के द्वारा करवाया गया था, और पीड़ितों को न्याय दिलवाने में सुखबीर बादल ने जानबूझकर ढिलाई बरती थी। कोई भी और दोषियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। तीसरा मुद्दा है सुमेध सिंह सैनी को पंजाब का डीजीपी बनवाना, जिस पर सिखों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बहुत सारे आरोप थे। अकाल तख्त ने इस व्यक्ति को गलत माना। 4 महीने पहले अकाल तख्त ने इन्हीं आरोपों को लेकर सुखबीर सिंह बादल को तनख्वाहिया घोषित किया था। ये फैसला 5 तख्तों के सिंह साहिबान की बैठक के बाद मिलकर लिया गया था। उसके बाद ही सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि सजा क्या है। अकाल तख्त ने बादल को अमृतसर के हरमंदिर साहिब में सेवा करने के हुक्म दिया, वो भी 2 दिनों तक। मतलब कि बादल गुरुद्वारा साहिब के एंट्री गेट पर सेवादार बनकर खड़ा रहा था। इसके अलावा उन्हें पंजाब के दूसरे गुरुद्वारों में भी यही सेवा करनी होगी। केसगढ़ साहिब जो अनंतपुर साहिब में है, और फतेहगढ़ साहिब जो सरहंद में है। और सबसे जरूरी बात, इस प्रायश्चित के दौरान उनके गले में दोषी की तख्ती भी लटकी होगी। बता दें कि पहले बादल को हरमंदिर साहिब में टॉयलेट साफ करने की सजा दी गई थी, लेकिन हाल ही में उनको पैर में लगी चोट के कारण उनकी सजा को बदला गया। दोस्तों जरा सोचिए, पंजाब का एक बड़ा नेता जिसके पीछे लाखों समर्थक हैं, उसे इस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती माननी पड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अकाल तख्त के पास इतनी ताकत कहाँ से आती है। तो दोस्तों अकाल तख्त सिख धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है। इसकी स्थापना सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 1609 में की थी। अकाल का मतलब होता है काल से परे, जो कभी खत्म नहीं होता, और तख्त यानी के सिंहासन, और यही तख्त सिख धर्म के कानून बनाता है, और इन कानूनों का पालन हर सिख को करना होता है, चाहे वो कोई राजा हो या फिर कोई आम इंसान। इतिहास की बात करें तो अकाल तख्त ने महाराजा रणजीत सिंह को भी सजा सुनाई थी। वही महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने 1801 में सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। बात ये थी कि लाहौर फतेह करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह को वहाँ की एक मुसलमान नर्तकी मोरा से प्यार हो गया था। इसकी चर्चा पूरे पंजाब सूबे में फैलने लगी, जिसके बारे में अकाल तख्त को पता लगा, और महाराजा रणजीत सिंह को दरबार साहिब में पेश होने को कहा गया। महाराजा रणजीत सिंह एक छोटा सा लश्कर लेकर दरबार साहिब का फरमान सुनकर लाहौर से अमृतसर कूच कर गए। अमृतसर की सीमा में दाखिल होते ही रणजीत सिंह घोड़े से नीचे उतरकर और जूते उतारकर नंगे पांव दरबार साहिब की ओर चल पड़े। हरमंदिर साहिब पर माथा टेक कर आने के बाद वे बड़ी निम्रता के साथ अकाल तख्त पर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
5 सिख साहबान ने फैसला किया कि तुम आगे से मोरा के साथ अपना कोई नाजायज रिश्ता नहीं रखोगे। आज के बाद उसके साथ तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं होगा और अब तक के लिए किए गए गुनाह के लिए तुम्हें नंगी पीठ पर 100 कोड़े की सजा दी जाती है। महाराजा रणजीत सिंह ने सजा मंजूर की। अफगानों को धूल चटाने वाला राजा अकाल तख्त के सामने घुटने के बल बैठा था। ये महाराजा रणजीत सिंह का अकाल तख्त के प्रति आदर और सम्मान ही था। उन्हें भी तनख्वाहिया घोषित किया गया। लेकिन तनख्वाहिया का मतलब क्या है? तनख्वाहिया मतलब वो इंसान जिसने सिख धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया हो। ये एक तरह का धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार होता है। उसको सिख पंथ से निकाला जाता है और जब तक वो अपनी सजा पूरी नहीं करता उसे माफ़ी नहीं मिलती। पहले के ज़माने में तो उसके मुंह पर कालिक पोत दी जाती थी और गले में तनख्वाहिया की तख्ती डालकर चलने की सज़ा दी जाती थी। ये सिर्फ एक सज़ा नहीं है बल्कि आत्मा को झंझोड़ देने वाली बात है और इसीलिए ही पंजाब की राजनीति में अकाल तख्त का डर आज भी कायम है। अब सवाल ये उठता है कि किसी को तनख्वाहिया क्यों और कैसे घोषित किया जाता है। दोस्तों ये फैसला सिखों की सबसे बड़ी संस्था धार्मिक संस्था अकाल तख्त ही करती है। अगर कोई सिख धर्म से जुड़ा व्यक्ति कोई धार्मिक गलती करता है तो उसके पास ये मौका होता है कि वो अपनी स्थानीय सिख संगत के पास पेश होकर अपनी गलती मान ले। इसके बाद संगत उसकी भूल की पूरी तरह जांच पड़ताल करती है और गलती की गंभीरता के आधार पर ही सजा तय होती है। सजा कैसे होती है ये इस पर निर्भर करता है कि गलती कितनी बड़ी या छोटी है। सजा में गुरुद्वारे में जूते साफ करना, फर्श धोना, बर्तन मांजना जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। इसके साथ साथ कभी कभी आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। लेकिन इस सजा का मकसद सिख धर्म की परंपराओं को बनाए रखना होता है और व्यक्ति में सेवा भाव और आत्मनिरीक्षण की भावना को बढ़ाना होता है। तनख्वाहिया को सजा के दौरान क्या क्या करना होता है ये भी समझ लीजिए। दोस्तों गुरुद्वारे में सेवा के दौरान तनख्वाहिया को सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हर चीज़ पूरी ईमानदारी और शुद्धता के साथ करनी होती है। सज़ा के दौरान वो केवल जब सज़ा पूरी हो जाती है तो तनख्वाहिया का दर्जा खत्म हो जाता है, यानी वो सिख दोबारा अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन में जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया गलती सुधारने और धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए होती है। देखिए सुखबीर सिंह बादल पहले ऐसे नेता नहीं है जिनको अकाल तख्त ने सजा सुनाई हो। इससे पहले भी कई बड़े नेता को ये सजा मिल चुकी है। इनमें महाराजा रणजीत सिंह, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम भी शामिल हैं। अब भले ही इस सज़ा में कोई शारीरिक तकलीफ ना हो या जेल जैसी सज़ा नहीं दी जाए, लेकिन इसका असर कहीं ज़्यादा गहरा होता है। धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार का सीधा असर उस नेता की छवि और उनके कोर वोटर्स पर पड़ता है। खासकर पंजाब की राजनीति में इस सज़ा को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। अकाल तख्त का ये फैसला सिर्फ एक नेता के लिए सजा नहीं है, ये संदेश है चाहे आप जितने भी बड़े क्यों ना हो, गलतियां करने पर सजा भी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों ये थी कहानी अकाल तख्त की ताकत और सुखबीर बादल की सज़ा की। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? बादल को जो सज़ा दी गई है वो ठीक थी या उसे इससे भी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसी ही वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।